हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको बताने वाला हूँ स्टैटिक जीके में वाद्य यंत्र के बारे में और इसके कलाकार और ये किस राज्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका पहला है आपका संगीत वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। किसी भी संगीत के लिए संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में जानना अति आवश्यक है। सम्मिलित वाद्य यंत्र के प्रकार के आधार पर नाट्यशास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों की चार प्रमुख पारंपरिक श्रेणियां हैं। नाट्यशास्त्र को आप बताइए किसने लिखा है। ठीक है, अवनद यह एक मेम्ब्राफोनिक वाद्य यंत्र होता है क्योंकि इसमें बाहरी झिल्ली होती है जिसे विशेष संगीतात्मक ध्वनि निकालने के लिए इस पर आघात किया जाता है। इसे आघात वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। सामान्यतः इस श्रेणी में सम्मिलित संगीत वाद्य यंत्र हैं तबला, ड्रम, ढोल, कागो, मृदंग, डुग्गी आदि। जहां तबला अधिकांश हिंदुस्तानी शास्त्रीय कंठ साहित्य की संगत है, वहीं मृदंग कर्नाटक संगीत के प्रदर्शनों के साथ संगत करने वाला वाद्य यंत्र है। सुसिर वाद्य यंत्र होता है, ये वायु वाद्य यंत्र के सम्मिलित होता है। इसे हम एरोफोनिक श्रेणी में रखते हैं। सबसे आम वाद्य यंत्रों में बांसुरी, शहनाई, पुंगी आदि शामिल हैं। इसमें श्रेणी में सबसे आम लेकिन बजाने में दुष्कर जो है यंत्र है वह है आपका शहनाई। क्यूब इंस्ट्रूमेंट यह एक नॉन ड्रम यंत्र की शैली में आता है, नॉन ड्रम आघात यंत्र की शैली में आता है जिसके लिए किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ईडियोफोन भी कहा जाता है। घन वाद्य के सबसे लोकप्रिय उदाहरण जो है वह है आपका मजीरा, जल तरंग, कांच तरंग, घुंघरू और घट्टम। घट्टम जो होता है मिट्टी के बर्तन के ढोल का बना होता है और करताल आदि आपके घन वाद्य यंत्र है। तत् वाद्य यंत्र यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, यह जो है आपको कॉर्डोफोन या स्ट्रिंग तार वाद्य यंत्र है। इनकी ध्वनि में हाथ से संशोधन करने पर यह सबसे प्रभावपूर्ण संगीत उत्पन्न करते हैं। तात वाद्य यंत्रों के तीन प्रमुख प्रकार होते हैं जिसमें से आपका पहला है धनुषाकार। वे वाद्य यंत्र जिसमें ध्वनि तार के आर पार धनुष कमानी चलाकर निकाली जाती है। उदाहरण के लिए आपका सारंगी, इसराज, दिलबरूनी और वायलिन। वायलिन में आपको बता दें जो तार होते हैं आपके वह होते हैं चार। वायलिन में चार तार लगे होते हैं और वहीं आपका एक आएगा आगे आपको बताएंगे। ठीक है, गिटार में आपका 6 तार होते हैं। गिटार में कितना होता है? 6 तार, जो कि याद रखने योग्य। प्लेटोरल जो ये वाद्य यंत्र है इसमें तार को उंगलियों से या तार या सींग से खींचा जाता है। उदाहरण के लिए सितार, वीणा, तानपुरा और गिटार आदि। अब आया तीसरा, ये आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग अभी तक किसी भी एग्जाम में इसके उदाहरण नहीं पूछे गए। वे वाद्य यंत्र जिन पर छोटी सी हथौड़ी या डंडों के जोड़ों से आघात किया जाता है। उदाहरण के लिए गोटू वादम और स्वर मंडल। ठीक है, अब आइए आपका संतूर जो है वह एक 100 तार वाला वाद्य यंत्र होता है और प्राचीन काल से जम्मू कश्मीर का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। सूफियाना कलाम संगीत के साथ संतूर की संगत होती है। लोक संगीत वाद्य यंत्र, फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो अभी तक आपने पढ़े थे वह थे क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब पढ़ेंगे आप फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि कुछ राज्यों में अपने अपने अलग अलग मनाते वो वाद्य यंत्र हैं। तार वाली वाद्य यंत्र यानी इसको कहते हैं कॉर्डोफोन्स। तुम्बी इसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। यह एक तार वाला यंत्र है जिसे घुमक्कड़ साधुओं द्वारा बजाया जाता है।
दो तारा क्या होता है? दो तारों वाला यंत्र होता है जिसे बाउल द्वारा बजाया जाता है। बाउल एक लोक नृत्य है, इसे यूके यानी कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। चिकारा मुड़ा हुआ यंत्र जिसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उपयोग किया जाता है। चिकारा कहाँ का? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उपयोग किया जाता है। दिलरुबा इसराज पंजाब में और पूर्व भारत में रविंद्र संगीत के दौरान संगत के लिए उपयोग किया जाता है। अन्नाबलू यह केरल में बांस से बना होता है। सरिंदा महत्वपूर्ण जनजाति वाद्य यंत्र है, पूर्वी भारत में संथालों द्वारा बजाया जाता है। संथाल ये है आपका झारखंड, राजस्थान और असम में भी उपयोग किया जाता है। सारंगी जैसा दिखाई देता है, जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा इस फोटो में। टिगंटीला यह वायलिन के समान और नागालैंड मूल का एक दुर्लभ उपकरण है। कमाइचा यह एक झुका हुआ वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग अक्सर मांगडियार समुदाय द्वारा राजस्थान के लोक संगीत में किया जाता है। फूंक मार कर बजाए जाने वाले यंत्र को हम कहते हैं एरोफोन्स। पुंगी या वीन इसका उपयोग सपेरों द्वारा किया जाता है। इसे सुखाई हुई तुरई और दो बांसों की छड़ियों द्वारा बनाया जाता है। वैसे आपको बता दें, जो बीन बजाते हैं, जो सांप के साथ डांस भी करते हैं, जो सपेरे, उन सपेरों का जो डांस होता है उसे हम कालबेलिया कहते हैं। जो कालबेलिया है, ये डांस जो आपका है फोक म्यूजिक, फोक नृत्य डांस, फोक डांस, यह आपका राजस्थान में मनाया जाता है। अलगोजा इसमें दो बांसुरियां होती हैं और उत्तरी पश्चिमी भारत विशेषकर पंजाब में लोक संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग यानी कि लोकप्रिय है। ये तंगमुरी यह मेघालय के खासी पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों का एक लोक संगीत वाद्य है। तिट्टी यह बैग पाइपर के समान होता है एवं बकरी की खाल से निर्मित होता है। इसे दक्षिण भारत विशेषकर केरल और आंध्र प्रदेश में बजाया जाता है। मसक क्या होता है? यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक संगीत वाद्य यंत्र है। मसक इट इज ए इम्पोर्टेंट फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। गगोना यह बांस से निर्मित होता है और असम के बिहू पर्व में उपयोग किया जाता है। एजुक तपुंग सपेरों की बीन जैसा होता है और असम मूल का एक दुर्लभ उपकरण है। आघात से बजाए जाने वाले यंत्र कौन कौन से होते हैं? इसको हम मेम्ब्राफोनिक कहते हैं, आघात से बजाए जाने वाले यंत्र को। घुमूट यह ड्रम जैसा होता है। इसे गोवा में गणेश उत्सव में बजाया जाता है। इडक्का यह डमरू जैसा होता है और केरल राज्य में उपयोग किया जाता है। उदुकई यह तमिलनाडु से बालू घड़ी के आकार का डमरू जैसा यंत्र होता है। संबल यह ड्रम जैसा होता है। इसे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में छड़ियों से बजाया जाता है। तमक ये होता है जो आपका तमक संथाल जनजाति का दो सुरों वाला यह एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जिसे ड्रम स्टिक से बजाया जाता है। डिग्गी यह उत्तर प्रदेश के गढ़िया गांव का लोक ढोलक है। डिग्गी कहाँ का है? यह आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक। टकराने से उत्पन्न ध्वनि करने वाले यंत्र को आइडोफोन्स कहते हैं। चिमटा यानी कि चिमटा या चीमटा कुछ भी कह सकते हैं, अपनी देहात की भाषा में चीमटा ही कहा जाता है। आग में उपयोग किए जाने वाले चिमटे से विकसित हुआ है और जो पंजाब में उपयोग किया जाता है। मंजीरा किसे कहते हैं? मंजीरा भजन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। इसमें दो छोटी गहरी गोल मिश्र धातु की बनी कटोरियां जैसी होती हैं, जो कि आपको इस में फोटो में दिखाई दे रहा होगा। इसका मध्य भाग जो होता है वह गहरा होता है। यह दोनों हाथों से बजाई जाती है। दोनों हाथों में एक एक मंजीरा रहता है। परस्पर आघात करने पर ध्वनि निकलती है। खरताल यह क्या होता है? खरताल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मुख्यतः भक्ति लोक गीतों में किया जाता है। इसका नाम संस्कृत के शब्द कारा का अर्थ होता है हाथ
और ताला का अर्थ होता है ताली से। यह लकड़ी का क्लेपर गहनाबाद है जिसमें डिस्क या प्लेट होते हैं जो एक साथ ताली से बजाने से क्लिंग के ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।